बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो 26 मई को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर लगा हुआ है, जियोग्राफी का पेपर लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक जियोग्राफी में कुछ भी तैयार नहीं किया है तो बस इन्हीं प्रश्नों को आप तैयार कर लेना, आपका जियोग्राफी का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल क्या है, इसका क्या आशय है, इसकी परिभाषा दीजिए। 3 नंबर में सबसे पहले जो प्रश्न देख रहे हैं हम, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो मानव भूगोल की परिभाषा सबसे पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, क्या आशय है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर करना है। आज की इस वीडियो में जितने प्रश्न बताने वाला हूँ इन प्रश्नों को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, ठीक। तो अगला है कि वातावरण समायोजन, अगला है वातावरण समायोजन, ठीक। उसके बाद जनसंख्या समस्याएं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनसंख्या समस्याएं तैयार आपको जरूर करना है, ठीक। उसके बाद जनसंख्या का हस्तांतरण क्या होता है, जनसंख्या के हस्तांतरण से आपका क्या आशय है। और अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, जनाधिक्य क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप प्रश्न कह सकते हैं इसको। जनाधिक्य से आपका क्या आशय है। उसके बाद अधिवास का अर्थ क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिवास का क्या अर्थ है, और जनाधिक, ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक प्रश्न है कि होमोसेपियन क्या होता है। तो होमोसेपियन ये हर साल पेपर में जरूर से जरूर आता है, 3 नंबर में आपसे पूछा जरूर जाता है ये होमोसेपियन का होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको तैयार जरूर से जरूर कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर भारत में मकानों के प्रकार कैसे हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता, तो इस प्रश्न को भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद एकत्रीकरण जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कह सकते हैं। एकत्रीकरण क्या है इसको स्पष्ट कीजिए, ठीक। एकत्रीकरण के महत्व क्या होते हैं, ये भी प्रश्न आ जाता है। अगला है कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल के विकास पर एक निबंध लिखिए। मानव भूगोल का विकास क्या है, इस पर एक निबंध लिखिए। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, तो 6 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक, नहीं तो 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल क्या है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करना है तो आपको ये प्रश्न 6 नंबर में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर से जरूर कर लेना है आपको। उसके बाद अगला जो है निश्चयवाद की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाद की क्या संकल्पनाएं हैं उसको स्पष्ट करना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि पार्थिव एकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 6 नंबर में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पार्थिव एकता के सिद्धांत का वर्णन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विश्व में जनसंख्या वितरण का वर्णन कीजिए। विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसे किया था, वर्णन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तैयार जरूर से जरूर कर लेना। उसके बाद मानव प्रजाति के विकास के क्या कारण हैं, मानव प्रजाति के विकास के क्या कारण हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक। तो स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न देखें जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र, भोजन एवं व्यापार का वर्णन कीजिए, व्यवहार का वर्णन कीजिए। पिग्मी जनजाति क्या होती है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है कि पिग्मी जनजाति क्या है। पिग्मी जनजाति क्या है, 3 नंबर में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो 3 नंबर के लिए पिग्मी जनजाति। और अगर ये 6 नंबर में लॉन्ग में पूछता है तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछेगा कि पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र क्या होते हैं, इनके भोजन व्यवहार का इनका वर्णन कीजिए। उसके बाद आदिम जनजाति भी 3 नंबर में पूछ लेता है कि आदिम जनजातियाँ क्या होती हैं, आदिम जनजाति क्या होती हैं। अगर लॉन्ग में पूछता है तो आदिम जनजाति इसके सांस्कृतिक विनिष्ट किए बिना, मतलब आदिम जनजाति के बारे में पूरा डिटेल पूछता है, उसका वर्णन करने को कहता है, तो आपको 6 नंबर नहीं तो 10 नंबर में आपको ये प्रश्न देता है। फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुराण में वर्णित प्रादेशिक भूगोल का विवरण प्रस्तुत कीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता, तो इस प्रश्न को भी आपको एक बार देख जरूर लेना है, ठीक।
उसके बाद प्रवास के प्रमुख कारणों का वर्णन करते हुए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रवास के प्रमुख कारणों का वर्णन करते हुए प्रवास के परिणामों का सह उदाहरण विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। उसके बाद है विश्व को प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों, क्या है, विश्व को प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित करके किसी एक का वर्णन कीजिए, किसी एक का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, देख एक बार जरूर लेना, कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, तो एक बार देख जरूर लेना है आपको। उसके बाद भारत में भील जनजाति के प्राकृतिक आवास एवं सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो भारत में भील जनजाति क्या है, ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, भारत में भील जनजाति क्या है या भील जनजाति क्या है। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि भील जनजाति क्या है। लेकिन लॉन्ग में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो लॉन्ग में इस प्रकार पूछेगा कि भील जनजाति क्या है, भारत में भील जनजाति क्या है, प्राकृतिक आवास एवं सामाजिक इसके क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये 10 नंबर 10.5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हमने बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगर आपने जियोग्राफी में अभी कुछ भी नहीं तैयार किया है तो आप बस इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, आपका जियोग्राफी का पेपर जो होगा बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक, तो इन प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।